हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल का अपना कुछ करंट अफेयर्स जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस शैक्षणिक संगठन ने विद्यार्थियों के लिए फिट इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने एक सरकार का एक अभियान है फिट इंडिया। इसमें लाइव फिटनेस श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। स्कूली छात्रों को लॉकडाउन के दौरान फिट रखने के लिए लाइव फिटनेस सत्र जो ये 15 अप्रैल 2020 से सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो ये है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। कॉल सेंटर जो है कोविड-19 महामारी के खिलाफ के कारण देश में कृषि परिवहन पर एक कॉल सेंटर शुरू करने से जो खेती से संबंधित वस्तुएं हैं उनके लिए अंतर्राज्यीय परिवहन में आ रही जो समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए होगा। सॉरी गाइस, कॉल सेंटर का नंबर क्या होगा 1800-180-4200 ये नंबर है। और एक नंबर और है इनका, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे 14488। ये इसका टोल फ्री नंबर होगा। इस पर किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से संपर्क किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने कोविड-19 सैंपल इकट्ठा करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कियोस्क विकसित किया है। तो ये है रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के कितने जिलों को कोरोना से प्रभावित हॉटस्पॉट रेड जोन घोषित किया गया है। तो ये है 170। भारत के 170 जिलों को हॉटस्पॉट रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें भारत की जो है राजधानी और मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं। और भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक जिले, तमिलनाडु के 22 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड पहुंचने वाला पहला ऐप बन गया है। तो ये है आरोग्य सेतु, जो अभी कोविड-19 के लिए जारी किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप महज 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु ऐप से पहले एक ऐप था पोकेमोन गो 19 दिनों में 50 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये है उत्तर प्रदेश। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस के जो मामलों की संख्या है वह 500 प्लस हो गई है। और पूल परीक्षण में समूह परीक्षण के रूप में भी इसको जाना जाता है। यानी कि पूल परीक्षण के तहत अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण होंगे। और दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं होते हैं तो फिर व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। और पूल परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जाए, इनको एक तरफ से मिक्स किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस संगठन ने विश्व की नर्सिंग रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया। तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO द्वारा प्रकाशित की जाती है।
रिपोर्ट बताती है कि नर्सिंग कार्यबल किस तरह से सतत विकास लक्ष्यों और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को वितरित करने में मदद करेगा और अगले 3 साल से 5 वर्षों में विकास के लिए नीतिगत क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में डैश डैश वेबिनार लॉन्च किया है। तो ये कौन सा वेबिनार है? देखो अपना देश। 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी और विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की थी। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार कहाँ हुआ था? दिल्ली शहर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था और इसे सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली पर्सनल डायरी का शीर्षक दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नवनियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताएं। तो ये है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस एक निजी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है और इसे शेयरों द्वारा एक सीमित कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है भारत। राष्ट्रीय खेल महासंघ ने घोषणा की कि भारत नवंबर दिसंबर 2020 में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन आमतौर पर 2 साल में एक बार होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भी यह आयोजित हो चुका है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक बार हालात सामान्य होने और महामारी के पूरी तरह से नियंत्रण में आने के बाद मेज़बान शहर को अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि किस शहर में कराया जाएगा उसको फाइनल किया जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।